Hi everyone. So today our topic of discussion is writing task 2 advanced sentence structure part 2. You are very well aware that before this we did advanced structure part 1 in which we took some of the phrases which were quite helpful in starting or beginning your sentence. So let's see some of the more ways in which you can make the sentence structure of task 2 an advanced one. So the best way out is to add clauses. Now what are clauses? Let's see this sentence. Framing strict rules can mitigate traffic accidents because it develops fear in the minds of drivers. सेंटेंस क्या कह रहा है? स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रेम करना ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम कर सकता है क्योंकि इसे ड्राइवर्स के माइंड में डर डेवलप होता है और वो फिर रेकलेसली नहीं चलाएंगे. दे विल नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट. तो यहाँ हमने किसका यूज किया? यहाँ हमने यूज किया बिकॉज का. बिकॉज मीन्स क्योंकि. तो यहाँ बिकॉज का अपने आप में यूज अच्छा है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर और बेटर करना हो, बेसिकली आई हैव सीन मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू यूज बिकॉज. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. बिकॉज तो आप यूज कर लेते हैं, लेकिन इसी को और अच्छा कैसे लिख सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट. आप ये देखिए, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये यही सेंटेंस है, लेकिन ये जो रेड पार्ट है इसमें आई हैव एडेड समथिंग. इस रेड पार्ट को आप देखिए, इसमें मैंने क्या ऐड किया है. आपने ऑब्जर्व किया होगा ये सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक सेम है. फ्रेमिंग स्ट्रिक्ट रूल्स कैन मिटिगेट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में कुछ बोलूं, तो मैंने कॉमा लगा के विच क्लॉज को यूज कर दिया, मतलब विच को यूज कर लिया. ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो एक सीरियस प्रॉब्लम है मेजर सिटीज में ड्यूरिंग रश आवर्स. तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये मैंने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में कुछ ऐड कर दिया जो एक सीरियस प्रॉब्लम है मेजर सिटीज में रश आवर्स के दौरान. बस फिर हमने वापस अपना सेंटेंस कंटिन्यू किया, बिकॉज इट डेवलप्स फियर इन माइंड्स ऑफ ड्राइवर्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ स्ट्रिक्ट रूल फ्रेम करना चाहिए क्योंकि ये माइंड में डर पैदा करेंगे, लेकिन बीच में मैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहती थी, तो मैंने कहा विच इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मोस्ट मेजर सिटीज ड्यूरिंग रश आवर्स. फिर कॉमा. ये दो कॉमा कह रहे हैं. दो कॉमा का मतलब है कि यहाँ पे मैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में कुछ कह रही हूँ और फिर वापस ये वाले सेंटेंस को यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. तो यहाँ मैंने बताया ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए ताकि क्योंकि इससे माइंड में डर पैदा होगा. और यहाँ बीच में मैंने ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में बोल दिया जो एक सीरियस प्रॉब्लम है मेजर सिटीज में ड्यूरिंग रश आवर्स. ऐसे ही हम इसको देख लेते. पोल्यूशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एट एनी कॉस्ट. हर कीमत पे हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है. अब मैंने पोल्यूशन के बारे में मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैंने यहाँ लगाया कॉमा. पोल्यूशन जो कि एक अलार्मिंग इश्यू है, अलार्मिंग मीन्स चिंता का इश्यू है, नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एट एनी कॉस्ट. तो यहाँ मैंने अगर ऊपर का सेंटेंस देखे तो ये पोर्शन, और नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एट एनी कॉस्ट आपका ये रहा. लेकिन मैं चाहती थी कि मैं पोल्यूशन के बारे में भी कुछ लिखूं, तो मैंने क्या किया? मैंने पोल्यूशन के बाद कॉमा लगाया, विच इज एन अलार्मिंग इश्यू, कॉमा लगाया. तो इससे क्या हुआ? मेरा सेंटेंस बेटर हो गया. सो यू कैन यूज विच इन दिस वे, लेकिन कॉमास का ध्यान बहुत ध्यान से रखिएगा, अदरवाइज इट विल गिव अ रॉन्ग मीनिंग. लेट्स मूव अहेड. सो क्लॉजेस आर डन. अब रिलेटिव क्लॉज जो विच हमने वहां किया था, इसी को एक और तरीके से देखते हैं. कार्स कॉज एयर पोल्यूशन विच बिकॉज दे एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो सेंटेंस क्या कह रहा है? कार्स एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं क्योंकि इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है. अब इसी को हमने क्या, इट इज वाइडली नोन दैट. इसी सेंटेंस को बेटर कैसे लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट वी वांट टू चेक. तो यहाँ तक कार्स कॉज एयर पोल्यूशन बिकॉज दे एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो बेटर बनाने के लिए पहले तो मैंने इसमें ऐड कर दिया इट इज वाइडली नोन. ये हमने हमारे एडवांस स्ट्रक्चर पार्ट 1 में किया था. इट इज वाइडली नोन दैट कार्स, कॉमा, विच रिमेन द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब मैंने यहाँ विच लगा के कार के बारे में एक लाइन बोलनी है, तो मैं क्या करूंगी? कार्स के बाद कॉमा लगाऊंगी. विच रिमेन द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मेनी कंट्रीज. अब कार के बारे में मेरी बात खत्म होगी, तो आपको कॉमा है. कॉज एयर पोल्यूशन बिकॉज दे एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. अब आपने क्या देखा? ये कार्स वाला सेंटेंस, इट इज वाइडली नोन दैट कार्स.
ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया, बाकी ये पोर्शन जो था कॉज एयर पोल्यूशन बिकॉज एयर एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, वो यहाँ पे आ गया। लेट्स सी इट अगेन। इट इज वाइडली नोन दैट कार्स, अब मैं कार्स के बारे में एक लाइन बोलना चाहती हूँ, मैंने कॉमा लगाया, विच रिमेन द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मेनी कंट्रीज। कार के बारे में मेरी बात यहाँ खत्म हुई, मैंने कॉमा लगाया। अब मैं अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करूंगी कि ये जो कार्स हैं ये कॉज करती हैं एयर पोल्यूशन क्योंकि दे एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। डोंट यू थिंक ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इसमें हमने बिकॉज का भी यूज किया और यहाँ हमने रिलेटिव क्लॉज का भी यूज किया। तो इस तरह आपका नॉर्मल सेंटेंस ये था, और इसी में मुझे कार के बारे में कुछ कहना था तो मैंने कॉमा लगा के विच यूज करके किया। सेम विद दिस, मोबाइल हेल्प्स अ ग्रेट डील इन रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप। मोबाइल कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस करने में काफी मदद करते हैं। अब फिर इस सेंटेंस को बेटर कैसे करना है, ऐसे, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, ये हमने पहले वाले हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में किया था, ये वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कि मोबाइल्स, अब फिर मुझे मोबाइल्स के बारे में कुछ बोलना है तो मैंने लगाया कॉमा, विच इज द मोस्ट फ्रूटफुल इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां तक मेरी मोबाइल की बात हो गई, हेल्प्स अ ग्रेट डील इन रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन गैप। फिर यहां से लेकर यहां तक मैंने अपना सेंटेंस वापस ऐड किया। लेट्स सी इट अगेन। ये वाइडली एक्सेप्ट किया गया है कि मोबाइल्स, कॉमा, जो कि मोस्ट फ्रूटफुल इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी का, कॉमा, मोबाइल की बात खत्म हो गई। फिर वापस मैंने मोबाइल के बारे में बात की, तो आप ये समझिए कि आप बात मोबाइल की ही कर रहे हैं। कॉमा लगा के आप ये बोल रहे हैं कि मोबाइल, जैसे हमने मोबाइल की डेफिनेशन दे दी, फिर हम वापस अपना सेंटेंस एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। यू नीड प्रैक्टिस ऑफ दिस, लेकिन ये बार बार सुनने से यू विल डेफिनेटली बी एबल टू यूज, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने राइटिंग में इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर जरूर यूज करें। सो रिलेटिव क्लॉज डन। अब एक सेंटेंस आपका जेरेंड से स्टार्ट होना चाहिए। जेरेंड का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ हो गया, फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कैन सेव अस फ्रॉम सेवरल हार्डशिप। इसका मतलब है अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो ये हमें बहुत हार्डशिप मतलब होता है मुश्किलों से बचा सकता है। तो वैसे ये सेंटेंस क्या बनता, वी शुड फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन विच कैन सेव अस फ्रॉम सेवरल हार्डशिप्स। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना हमें हार्डशिप से बचा सकता है। ऐसे ही कम्युनिकेटिंग विद आवर एल्डर्स इज अ ग्रेट वे टू मिटिगेट कम्युनिकेशन गैप। इसको हम वैसे कैसे लिख सकते थे, वी शुड कम्युनिकेट विद आवर एल्डर्स सो दैट इट कैन रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप। अब ये चीजें तो आप लिखते हैं सो दैट, सो, तो एक सेंटेंस, कम्युनिकेटिंग एल्डर्स से बात करना एक बेहतरीन तरीका है कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करने का। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना। ऐसे ही सर्विंग द ओल्ड एंड द नीडी गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है अगर हम ओल्ड और नीडी को सर्व करते हैं तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसको हम कैसे लिख सकते थे, वी शुड सर्व द ओल्ड एंड नीडी बिकॉज इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, या व्हेन वी सर्व द ओल्ड एंड नीडी इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो उसी को मैंने आईएनजी के साथ यूज किया कि ओल्ड एंड नीडी को सर्व करना हमें एक सेटिस्फैक्शन का सेंस देता है। सो इसे कहते हैं जेरेंड, जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड वे, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू यूज आईएनजी फॉर्म, एटलीस्ट 2 से 3 सेंटेंस इस तरह के आपके राइटिंग में होने चाहिए। सो जेरेंड इज डन। अब देयरफॉर, हेंस, दस, एज अ रिजल्ट का यूज आपको पता ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कहा फॉसिल फ्यूल पॉल्यूट द एनवायरमेंट। अब हम कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल पॉल्यूट द एनवायरमेंट, इसलिए इसका यूज रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आप देयरफॉर भी लिख सकते हो, दस भी लिख सकते हो, हेंस भी लिख सकते हो, एज अ रिजल्ट भी लिख सकते हो। सबका मतलब है इसलिए, या देयरफॉर मतलब हम रिजल्ट दे रहे हैं। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं इसलिए ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय अस। जो भी जरूरी प्रिकॉशन है हमारे द्वारा लिए जाने चाहिए, इसलिए ये इसका रिजल्ट है। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं इसलिए हमें नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो यहाँ हम हेंस, देयरफॉर, दस, एज अ रिजल्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट और दस। ये भी आपकी राइटिंग में हमेशा यूज होते हैं। देयर इज नो वे कि आप ये यूज ना करें। हर राइटिंग में रिजल्ट आपको पॉइंट के साथ देना होता है, तो यूज इट मोस्ट ऑफ द टाइम।
बिकॉज का यूज बिकॉज इज फेवरेट, लेकिन इसमें एक बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज नॉर्मली आप बीच में यूज करते हैं, लेकिन बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट भी किया जा सकता है. लेट्स चेक इट आउट. Cars cause air pollution because their engines emit carbon dioxide into the atmosphere. अब यही बिकॉज को अगर आपको सेंटेंस के फॉर्म में यूज करना हो, बिकॉज कार्स एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दे कॉज एयर पोल्यूशन. ठीक है, तो यही हमने जो सेंटेंस यहां से स्टार्ट किया था, हम बीच में लिया था, इसको हम पहले ले लेंगे और ये सेंटेंस बाद में आ जाएगा. सो आपका ये सेंटेंस, बिकॉज कार एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दे कॉज एयर पोल्यूशन. We should follow traffic rule because it can save us from fatal accidents. अब यहाँ because traffic rules save us from accidents, we should follow them. तो ये तरीका होता है, आप because को बीच में लाने की जगह because से you can start the sentence. So I would again request you to use this structure, जहाँ हम because को पहले ले लें कि कार्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं. क्योंकि कार्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं, इससे एयर पोल्यूशन कॉज होता है. क्योंकि ट्रैफिक रूल हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. सो नॉर्मली आप क्या यूज करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर. सो अब आपकी राइटिंग में आई शुड गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज रियली हेल्पफुल. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें. सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे.